हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एफवाईपी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में अगर आप सभी बच्चों का एसी हिंदी बीबीएम यूनिवर्सिटी में स्पेशली है तो आप सभी बच्चों का देखिए टॉपिक में पर्यायवाची शब्द आपका कंप्लीट हो चुका था। मैंने पढ़ा दिया था आप सभी बच्चों को, समास पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को अनेक शब्दों, क्रिया शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर आज के वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम परिवार और फेसबुक परिवार का लिंक मिलेगा, जहां पर हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब क्या है, आपके पास बहुत सारे वर्ड है लेकिन उस वर्ड को क्या करें, अरेंज कर एक मतलब निकालिए। जैसे अगर कहा जाए 10 है सीधी जिसके, तो आपके मन में सीधा सीधी आएगा रावण को कहा जाता है। तो बहुत सारे शब्दों को देखिए हमने क्या किया, एक मतलब दे दिया या फिर एक अर्थ दे दिया। उसी अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से काउंट किया जाता है। जैसे पहले जन्म लेने वाला, उसे क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। फिर बोला है जिसके समान को दूसरा ना हो, मतलब कोई कंपेरिजन नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदित्व के नाम से जाना जाता है। फिर जिसको टाला ना जा सके या जिसे टाला ना सके, यानी जो होकर रहेगा, उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य कहा जाता है। फिर जो पढ़ा लिखा ना हो, तो जो पढ़ा लिखा होता है नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं हम लोग। जिसके माता पिता ना हो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अनाथ के नाम से जानते हैं। फिर बोला गया हमारे पास पीछे या फिर जो बाद में जन्म लेता है, जैसे पहले जन्म में अग्रज कहते हैं, तो जो बाद में जन्म लेता है या पीछे जन्म लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुज कहा जाता है। फिर बोला गया जिसकी उपमा ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। फिर बोला गया जो कभी ना मरता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। फिर बोला गया जिसका वर्णन ना किया सके, जिसे हम वर्णन में नहीं रख सकते हैं, अवर्णनीय हो जाएगा। फिर बोलेगा जो ईश्वर को मानता है तो आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता वो क्या हो जाएगा, नास्तिक। फिर बोला जो अवश्य हो तो क्या हो जाएगा, अवश्यभावी हो जाएगा। फिर जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय हो जाएगा। जो ईश्वर को मानता है आस्तिक, जो कहते हैं जो बाद में पाने का अधिकारी हो उसे क्या या कह सकते हैं जो सत्ता को पाने अधिकारी हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी हो जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है यहाँ पर जो काम से जीच रहा था, मतलब जो काम से भागता रहता है उसे क्या कहेंगे, कामचोर कहा जाता है। फिर बोला गया जो किए गए उपकार, जो हमारे उपकार जो किए जाते किसी पर उसको माने से क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को ना मांगे वो कृतघ्न कहलाता है। गुप्त रखने वाला गोपनीय कहलाएगा। घर से संबंध घरेलू कहलाएगा। और साथ साथ जो दूसरों की निंदा करता है या फिर कह सकते हैं निंदा करने वालों को क्या कहता है, निंदक के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपको क्या रखने थे, अनेक शब्दों के लिए एक सब टॉपिक याद रखने थे। ये हमारे पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए मुहावरे के कौन कौन टॉपिक जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे अक्सर। पहले क्या होता है, मुहावरे समझ लेते हैं, फिर हम लोग लोकगीता भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल टॉपिक हमारा क्या है, मुहावरे। मुहावरे मतलब क्या होता है, मुहावरे पदबंध होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास कि शॉर्ट्स अगर कहा जाए, जैसे एग्जांपल भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिसे लिखा हुआ रहेगा आपको बोला जाएगा कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना या ईद का चांद होना। ईद का चांद क्या रोज दिखता नहीं। तो कुछ ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं जो क्या होते हैं, शॉर्ट वे में बहुत सारे मीनिंग्स को हम बताते हैं। उन्हें आप मुहावरे के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें भाषा में क्या होता है, ये भाषा के सौंदर्य को क्या करता है, बढ़ा देता है। और कहावतें मतलब हुई जो पुरानी पुरानी कह सकते हैं, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो लोग कुछ जो कहे सुनाते थे, इन शब्दों का मतलब निकलता था, उसे आप क्या कर सकते हैं, कहावतें के अंतर रखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझते थे कि क्या है। जैसे लिखा हुआ अंधे की लकड़ी, यानी क्या हो गया हमारे पास, एक कोई बुजुर्ग है, उसके जीवन का एकमात्र सहारा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधे की लकड़ी। जैसे मान के वो माता पिता जिनकी एक संतान है और वो उस पर डिपेंडेंट है, तो उनके घर की कह सकते हैं अंधे की लकड़ी क्या हो गया, हमारे एकमात्र सहारा हो गया बूढ़ा बुढ़िया के लिए, वो बेटा हो गया उसके लिए। तो बुढ़िया के लिए उसका बेटा क्या हो गया, अंधे की लकड़ी हो गया। ये इसका आप शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना, जैसे बच्चे क्या करते हैं आजकल हमारे समाज में, अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक। बोले सर आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी शादी ही नहीं हुई। भाई मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि बच्चे ठीक है किस प्रकार करते हैं। बच्चे पेरेंट्स से तो कह सकते हैं, पेरेंट्स के नजर दिखाते हैं कि हम दिन भर पढ़ रहे, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो घरों में कह सकते हैं कि घरों में बैठ के वो अपने माता पिता की नजर में धूल झोंकते हैं, इसलिए कहते हैं धोखा देना। तो यहाँ लिखा हो तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, यानी मुझे आंखों में धोखा नहीं दे सकते। फिर बोला आकाश पाताल एक करना, यानी बहुत अंतर होना। जैसे लिखा हो उसकी कथनी अग्नि, बोलता कुछ है करता कुछ है, इसलिए उसके आकाश पाताल का एक कर देना कह सकते हैं, उसमें अंतर होता है। फिर आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। जैसे आप प्रथम पिताजी किसी का दोष देखते ही, मतलब किसी की गलती होते है आग बबूला हो जाते थे, तो फायर हो जाते हैं, यानी बहुत क्रोधित होते। ईद का चांद होना, जैसे मैं एग्जांपल में आपको दिया, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, यानी आपका मित्र अगर मान कीजिए बहुत दिनों के बाद दिखाई दे, अरे भाई क्या आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। तो ये से लिखा हुआ, जैसे कुछ उदाहरण यहाँ भी दिया हुआ, शादी के बाद तुम तो ईद के चांद बन गए हो, यानी बहुत दिनों के बाद आप सभी बच्चे यहाँ पर दिखाई दिए, इस प्रकार मतलब निकाला गया है।
अगला है कलेजे पे सांप लौटना, यानी ईर्ष्या से, मतलब जलन से पूरा जल जाना। मतलब कहा जाए अगर मान के आप जीवन में क्या क्या तरक्की करते हैं तो आपके रिलेटिव, आपके कह सकते हैं जो दुश्मन रहेंगे वो आपसे क्या होंगे, जलने लगेंगे, मतलब आपको उनके कलेजे पे सांप लौटने लगेगा। तो किसी की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पे क्यों सांप लौटता है भाई। फिर है कानों पर जू ना रेंगना, मतलब कुछ भी बोल दो कुछ भी नहीं सुनेगा, अनसुना कर दे, बहरा नहीं है जानबूझकर। मैंने उसे पढ़ने के लिए बहुत समझाया लेकिन उसने सुना ही नहीं भाई, फोन एक चलाना, चलाओ भाई मेरे क्या कर सकते हैं। फिर बोला खरी खोटी सुनाना, मतलब दाम भर भला बुरा करना, तुम किसी को खरी खोटी मत सुनाओ, ये सब सही बात नहीं है। फिर खाक में मिलाना, मतलब बर्बाद कर देना। उसने कह सकते हैं एक कुपुत्र था किसी वंश का, उसने अपनी सारी मान मर्यादा अपने वंश का खाक में मिला दिया, पूरा पूरी बर्बाद कर दिया। फिर हो गया गुड़ गोबर करना, मतलब पूरा पूरी काम को क्या कर देना, बिगाड़ देना। तुमने सारा काम जो है वो क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पूरा अलग वर्ड दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसको हटा दीजिएगा। फिर है घाव पर नमक छिड़कना, मतलब एक तो पहले से कोई आदमी दुखी है उस पर जाके और दुख उसे दे देना, यानी मान के चलते उसकी नौकरी चल गई, उसे बोलते भाई अब तेरा घर भी तुमसे चला गया, मतलब एक तो पहले से उसके कह सकते वो दुख में था, उसे और थोड़ा दुख ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया, घाव पर नमक छिड़कना। फिर है छाती पर पत्थर रखना, यानी बहुत बड़ी हानि पर दिल को कह सकते कड़ा करना, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उस पर कह सकते हैं वहां पर दिल पर उसने क्या रख लिया, अपना कड़ा रखना है। जैसे लिखा हुआ है बेटा मर गया तो माँ की छाती पर पत्थर रखकर उसने सब कुछ सहना पड़ा, ये हमारे पास छाती पर पत्थर रखने का मतलब हो गया। टेढ़ी खीर मतलब क्या है, कठिन काम, मेरे लिए रस्सी पर चलना जो है वो कठिन काम है या तो टेढ़ी खीर है। फिर डिंग मारना, मतलब बढ़ चढ़ के फेंकू चंद वाला काम करना, वो मेरा दोस्त एग्जाम्पल लेता है बहुत बड़ी डींगे मारता, मतलब फेंकता रहता बेचारा, ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा आप। फिर है दांतों तले उंगली चबाना, मतलब आश्चर्यचकित रहना। या कहा जाए हमारे पास जादूगर का जादू देखकर तो उसकी कह सकते हैं उसकी जो दांतें हैं, दांतें तले उसने उंगली चबाकर रह गया बेचारा। फिर दुम दबाकर भाग जाना, डर कर बेचारा पुलिस को देखते ही चोर क्या हो जाता है, दुम दबाकर भाग जाता है। नाक कटना मतलब बदनामी होना, ऐसा कुछ ना करो जिससे परिवार की नाक कट जाए। पानी पानी होना मतलब वो पानी वानी कह सकते गाना वाला ब्लू वाला नहीं, यहाँ पर लज्जित होना हो जाएगा। बेटी ने चोरी की तो पिताजी का सिर क्या हो गया, पानी कह सकते पानी से क्या हो गया, पिताजी के जो है पानी पानी होने में लज्जित हो गया। फूलों ना समाना, बहुत ज्यादा खुश होना। बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। लकीर का फकीर मतलब पुरानी प्रथा पर चलना। लोहा मानना मतलब अधीनता स्वीकार करना। श्री गणेश करना, आरंभ करना। हाथ धो बैठना मतलब खो देना। तो ये हमारे पास कुछ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे आप लोगों को कितिया कहिएगा, मुहावरे कहिएगा, ले दोनों का मतलब क्या है। भले लिखने का हिंदी में लोग अक्षरों को इस्तेमाल अलग करते हैं लेकिन होता वही है। तो कहावतें को ही आप लोग लोकोकितिया के नाम से जानते हैं, यानी जो शब्द अगर मुहावरे और लोकोकितिया का अंतर क्या है, मुहावरे में क्या होता है पता है, शब्दों के हिसाब से उसमें थोड़ा सा वर्णों के हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं या फिर व्याकरण के हिसाब से, लेकिन मुहावरे जो होते हैं ना वो जैसे रहते हैं वैसे इस्तेमाल होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता। ये दोनों में बेसिकली अंतर होता है कहावतें और मुहावरे में। तो कहावतें या लोकोकितिया आप जिसे कहते हैं दोनों एक ही चीज होता है, कुछ अलग नहीं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब क्या है, मनचाही वस्तु का बिना प्रयत्न से उसे मिल जाना क्या कहेंगे, अंधा क्या चाहे दो आंखें। फिर लिखा हो अंधों में काना राजा, मतलब गुणहीन लोग हैं उनमें कोई अगर हल्का सा गुण वाला है ना उसको बहुत आदर सरकार मिलता है। फिर अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब ओछा आदमी बहुत उतराता है बेचारा। फिर लिखा हुआ अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर बीत जाने पे भाई अफसोस करना सब कुछ व्यर्थ है। फिर अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता, आपने ये डायरेक्ट सुना होगा, यानी अपने क्षेत्र में तो निर्बल वाला भी आदमी या कमजोर वाला वो भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है। फिर आगे आगे कुआं पीछे खाई, मतलब भाई दोनों तरफ विपत्ति है, ना इधर जा सकते ना उधर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब खुद का दोष है लेकिन भाई दूसरे को आप दोषी ठहरा रहे हो। फिर ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट जैसे खाई नाम का है, बस टेस्ट कुछ नहीं लेकिन बस नाम है, ऊंचा दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखा हुआ। एक पंथ दो कागज, एक ही साधन से क्या होना हमारे पास, दो काम होना। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़ व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अनपढ़ आदमी को काला अक्षर भैंस बराबर नाम से जानते हैं। फिर चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक ही स्वभाव के दूसरे दोनों व्यक्ति है और दोनों मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। फिर जल में रहकर मगर से बैर, मतलब आप किसी के साथ रह रहे हो, किसी का अधीन रह के उसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। जैसे जंगल अगर कैसा है पर जंगल में रह के आप शेर से दुश्मनी नहीं कर सकते, तो जंगल में रहकर यहाँ पर पानी दिया हुआ है कि जल में रहकर मगर से बैर आप नहीं कर दुश्मनी नहीं कर सकते। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की विजय होती है।
डूबते को यानी डूबने जो असहाय व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा मिल जाए उसके लिए वो भी बहुत काफी होता है। फिर दूर के ढोल जो सुहाने हो, दूर का चीज, जैसे एग्जांपल है आपको दूर का, ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है 5 किलोमीटर दूर, नहीं भाई वो कहीं नाम का होता है, ठीक है, इसीलिए दूर का ढोल सुहाने होता है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना खट, कहीं का ना रहना, घर का ना बाहर का, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो ये अयोग, दूसरों को बोलता है भाई तुम भी अयोग, दोस्त लगाता है। फिर बोला कि हमारे पास बंदर क्या जाना अदरक का स्वाद, अयोग व्यक्ति अच्छी वस्तुओं का महत्व कुछ नहीं समझेगा। बिल्ली के भागो चीका टूटा, मतलब संयोग से क्या होना, परिस्थिति उसके अनुकूल हो जाना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मन अगर आपका दुर्बल है तो सब कुछ दुर्बल है, मन की अगर जीत है तो आप सब कुछ वहां कर सकते हैं। फिर मुंह में राम बगल में छुरी, दिखावे के लिए मित्रता पर वास्तव में शत्रुता होती है। फिर लातों के भूत, बातों को नहीं मानते, मतलब जो नीच लोग होते हैं वो डरने से भी क्या करते, डरने से ही काम करते हैं। फिर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर होनहार बिरबल के हो चिकने पात, मतलब महान बनने के लक्षण बचपन से ही आपके प्रकट होने लगते हैं, ये बताया हुआ है। तो ये हमारा लोककितिया बोलिए भाई, आप लोग कहावतें बोलिए, और मैंने आपको मुहावरे भी पढ़ा दिया। तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप सही बच्चों का पूरा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है आप सही बच्चों का, देखिए टॉपिक अगर देखा जाए तो मैं बात करूं लिंग निर्णय पढ़ाना है आपको, तो वो मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।